क्या आप जानते हैं कि रावण का पुत्र मेघनाद एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति था और मरने के बाद भी उसके शरीर का कुछ हिस्सा जिंदा रह गया था, जिसे देख देवताओं के भी होश उड़ गए थे। जी हाँ, दरअसल मेघनाद के मरने के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि उसका सिर जोर जोर से हंसने लगा था। इस भयानक दृश्य को देखकर देवताओं के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेघनाद के मरने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका धड़ से अलग हुआ सिर अचानक उठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तो चलिए जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म का महाग्रंथ रामायण तो सभी ने देखा है और पढ़ा भी होगा, लेकिन रामायण में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जिसके पीछे का कारण लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। उनमें से एक घटना है मेघनाद की मृत्यु का रहस्य। दरअसल रावण का पुत्र मेघनाद, जिसका नाम इंद्रजीत भी था, वो बहुत शक्तिशाली था। दोनों नाम उसके बहादुरी के लिए ही दिए गए थे। इंद्र पर जीत हासिल करने के कारण मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा मेघनाद हमेशा बादलों में छुपकर युद्ध किया करता था, जिसके कारण कोई भी उस पर प्रहार नहीं कर पाता था। इसलिए उसका नाम मेघनाद यानी मेघों की आड़ में युद्ध करने वाला रखा गया था। क्यों हंसने लगा था मेघनाद का कटा हुआ सिर? दरअसल रामायण में दिखाया गया है कि रावण का सर्वशक्तिशाली पुत्र मेघनाद की मृत्यु मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के भाई लक्ष्मण के हाथों हुई थी और ये घटना पहले से ही लिखी गई थी। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद अचानक ही मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसने लगा। इसके पीछे कारण ये था कि मेघनाद से युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने अपने भारी बाणों से मेघनाद का धड़ उसके सिर से अलग कर दिया, जिसके बाद इंद्रजीत यानी मेघनाद की मृत्यु हो गई। इस दौरान मेघनाद के कटे हुए सिर को भगवान श्री राम के आगे रखा गया था। भगवान राम ने वानर सेना से कहा कि मेघनाद का सिर संभाल कर रखा जाए, क्योंकि भगवान राम मेघनाद का सिर उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। भगवान राम ने मेघनाद की एक भुजा को वानरों के हाथों रावण के महल में पहुंचवा दिया। वो भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी उसके पति की मौत हो गई है। ऐसे में मेघनाद की पत्नी ने कटी हुई भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेरे स्वामी मेघनाद की भुजा हो तो मेरी चिंता को लिखकर दूर करो। सुलोचना के ऐसा कहते ही मेघनाद की भुजा उठ गई और कटे हुए हाथ से ही आंगन में लक्ष्मण जी की बहादुरी की प्रशंसा लिखकर बताने लगी। ये सब देखकर सुलोचना को विश्वास हो गया कि उसका पति अब मारा गया है। पति की मौत के बाद सुलोचना भगवान राम के पास पहुंची और कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो जाऊं। सुलोचना की दयनीय दशा को देखकर राम जी को काफी दुख हुआ। सुलोचना ने आंगन में हुई सारी घटना बताई, लेकिन सुग्रीव और वहां मौजूद वानर सेना को सुलोचना की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तब सुग्रीव ने कहा कि मैं इस बात को तब सच मानूंगा जब मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसने लगेगा। ये सुलोचना की परीक्षा की घड़ी थी। उसने कहा कि हे स्वामी, कृपा कर हंसिए, वरना मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। सुलोचना की बात सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। ये घटना देख देवताओं के होश उड़ गए। उन्हें सुलोचना की बातों पर भरोसा हो गया। इसके बाद सुलोचना अपने पति मेघनाद का सिर वापस लेकर लौट गई। तो ये थी मेघनाद की मृत्यु और उसके कटे हुए सिर की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।